मैं सेल्फ अनूप, जीएस फैकल्टी ऑफ करियर बोर्ड शिलीगुड़ी। जैसे आप लोगों को पता है, मैं मुगल डायनेस्टी स्टार्ट किया था। मुगल डायनेस्टी में मैं बाबर बहुत ही डिटेल्स में आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ। अब इस वीडियो में मैं हुमायूं के बारे में बताऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हुमायूं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हुमायूं इनका जो शासनकाल था 1540 ये था 2 टर्म में इनका शासनकाल, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 30 से लेकर 40 तक, और ये 1 साल के ड्यूरेशन में 55 से लेकर 56 तक, ये ड्यूरेशन में सिर्फ 6 मंथ तक वो शासनकाल अपना शासन किए थे, जो 6 मंथ तक था, ठीक है। अब देखते हैं हुमायूं, जो इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुमायूं का जो मीनिंग है, इनका नाम का मीनिंग है लकी, और कि हुमायूं खुद एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते थे, ठीक है। अब ये देखिए कि उनका नाम का भी मीनिंग लकी था और वो एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करते थे, मानते थे। फिर भी ये पूरा मुगल डायनेस्टी में हुमायूं के साथ, हुमायूं के पूरे जीवन में उनके साथ उनका जो लाइफ गया ना, बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ था, ठीक है। तो इसी उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जो हुमायूं का रियल नेम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं का फादर मदर आपको ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता ही गया हूँ। अब देखिए जो हुमायूं के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, तो हुमायूं का बैटल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि उनका लाइफ में आप देखोगे, अगर मैं हुमायूं को पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा लाइफ में संघर्षपूर्ण कैसे रहा, ये पूरा विवरण मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आप ये भी मान के चलिए, हम लोग आज विश्वास करते हैं कि नाम से किसी का नाम अगर अच्छा हो, या कोई एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करता हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ठीक है, लेकिन उसको एक लिमिटेड कैपेसिटी को मानना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हुमायूं का जो फर्स्ट बैटल था 1532, बैटल ऑफ दौड़िया कहाँ पर है? बिहार में। और ये बैटल हुआ था इब्राहिम लोदी का ब्रदर महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी के साथ हुमायूं के पिताजी बाबर का भी पहले युद्ध हो चुका है, घरगरा का युद्ध, ठीक है, 1529। अब देखिए वहाँ से भी महमूद लोदी हारा, और हुमायूं ने भी महमूद लोदी को हराया, परास्त किया। और वहाँ पे इसी टाइम 1500 यहीं पे 1535 से लेके 36 तक, ठीक है। इस टाइम की ड्यूरेशन में यहाँ पे बहादुर शाह, इससे पहले बहादुर शाह को हुमायूं ने परास्त किया था, लेकिन उसको पूरा नस्त नाबूद नहीं किया हुमायूं ने। तो बहादुर शाह क्या किया कि बहादुर शाह एक्चुअली किंग थे, कहाँ के किंग थे? मांडू, ठीक है, मांडू के किंग। मांडू कहाँ पर? मध्य प्रदेश, और इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी आता है, ठीक है। बहादुर शाह क्या किए? बहादुर शाह रानी कर्णावती पर अटैक कर दिया, ठीक है। कब? 1535 और 36 के
36 ठीक है, रानी कर्णावती पर अटैक किया। अब बहादुर शाह उस टाइम क्या कर रहे थे, अपना पावर को इंक्रीज करना चाह रहे थे। तो रानी कर्णावती एक्चुअली चित्तौड़ की उस टाइम में रानी थी, और ये रानी कर्णावती ये विडो थी, ठीक है, किसकी विधवा थी, राणा सांगा की। राणा सांगा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पराक्रमशाली राजा था, ठीक है। राणा सांगा का विडो थी, और उनका जो पुत्र का नाम था राणा उदय सिंह टू, ठीक है। अब रानी कर्णावती पर जब बहादुर शाह ने अटैक कर लिया, तो रानी कर्णावती हुमायूं से मदद ली, ठीक है। हुमायूं से मदद मांगने के लिए उनको राखी सेंड की थी, ठीक है। माना जाता है तब से ही राखी उत्सव का पालन किया जाता है। उनको राखी सेंड की, बट हुमायूं का मन रहने के बावजूद हुमायूं को बहादुर शाह ने इस्लाम का वास्ता दे दिया। बोला कोई भी किंग अगर बिना कोई कारण से कोई भी मुस्लिम किंग और एक मुस्लिम किंग पर अटैक नहीं कर सकता है, इस्लाम के ये विरुद्ध है। तो ये वास्ता देने के बाद बहादुर शाह ने अटैक किया और रानी कर्णावती को हराया। और हराने के बाद जब बहादुर शाह ये लूटपाट करके जा रहा था, भाग रहा था वहाँ से, उसी टाइम में हुमायूं को कर्णावती का बात याद था, उसको अपना भाई बना के राखी सेंड की थी। तो हुमायूं क्या किया, इसको बहादुर शाह के ऊपर अटैक किया, ठीक। और बहादुर शाह पहले तो मांडू तक गया, मांडू जो मध्य प्रदेश में है, और इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी आता है। फिर गल्फ ऑफ कॉम्बे तक वहां पे जाके छिप गया, ठीक है। और मांडू तक तो पीछा किया हुमायूं ने, बट उसको गल्फ ऑफ कॉम्बे तक उसके पीछे नहीं गया। हुमायूं बोला ठीक है, गल्फ ऑफ कॉम्बे एक्चुअली दलदली मिट्टी होता है, ये एरिया रहता है, तो हुमायूं बैक कर गया। ये हुमायूं का गलती था। बैक करने के बाद देखिए अब क्या हुआ, अब इसी टाइम ये जो ड्यूरेशन के बीच में ना 1530-1540 शेरशाह अपोजिट साइड में अपना शेरशाह जो उनका रियल नेम है फरीद खान, वो अपना पावर इंक्रीज कर रहे थे शेरशाह, ठीक है। शेरशाह क्या किए देखिए, अब देखिए इनका जो है ना ये बहादुर शाह, ये 1537 में तो इनका देहांत हो गया, ठीक है। बहादुर शाह पूरा डेथ तक बताएंगे, बहादुर शाह को 1537 में देहांत हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग शेर शाह के इसी पीरियड में, जब हुमायूं का कार्यकाल चल रहा था, उसी पीरियड में शेर शाह जो सूरी डायनेस्टी जब देखा, अफगान लोग देखे बहादुर शाह तो निकम्मा निकला, अफगान लोग अब शेर शाह को अफगान रूलर बना दिया, ठीक है, अपना राजा मान बनाया। अब शेर शाह के बारे में इसी हुमायूं में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शेर शाह के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम लोग डिस्कस करेंगे। शेर शाह इनका रियल नेम था फरीद खान, ठीक है। 1500 कुछ बुक में मिल जाएगा, सॉरी 1476, और कुछ भी बुक में मिल जाएगा 1486 उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? नौरूल हरियाणा में, ठीक है। फरीद खान का जन्म हुआ। उनका पिताजी का नाम था हसन खान, ठीक है। अब हसन खान ये एक्चुअली जागीरदार थे हरियाणा का, और हसन खान ने अपना जो जागीरदारी है वो हरियाणा से सासाराम तक, बिहार का सासाराम पर ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है। और फरीद खान को सासाराम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वहाँ का जागीरदारी दिए, बोले तुम मैनेज करके दिखा। और फरीद खान ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। और जो फरीद खान की जो सौतेली माँ थी, ठीक है, जितना माएँ थी सौतेली माँ, जो हसन खान का जो पत्नी ये थी, तो उनका मन में वो चिंतित हो गई, ये तो अच्छे से मैनेज कर ले रहा है फरीद खान, तो ऐसा ना हो इसको पूरा जागीरदारी सासाराम का मिल जाए,
तो फरीद खान को क्या किया हसन खान ने, उसको सेंड कर दिया जौनपुर बिहार, जौनपुर यूपी, यहाँ पर उनको भेज दिया। जौनपुर क्या था उस टाइम में, यहाँ का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था जौनपुर यूपी का। शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे लोग यहाँ पर आते थे। इसी जौनपुर को बोला जाता है सिराज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सिराज ऑफ एजुकेशन, ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए, जब जौनपुर में अपना शिक्षा उनका कंप्लीट हो गया शेरशाह का, तो शेरशाह ने उन्होंने डिसीजन लिया कि कंप्लीट होने के बाद उनको तो ये तो पता था कि उनकी सौतेली माएँ उनको सासाराम का दायित्व लेने से वंचित करेगी। तो इन्होंने क्या किया, बाबर का आर्मी ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ पर भी वो सोचे थे कि बाबर का आर्मी ज्वाइन करने के बाद अगर उनको कुछ अच्छा पोस्ट मिल जाए तो इसी पोस्ट की बदौलत वो सासाराम का भी जागीरदारी ले सकते हैं। लेकिन ये हुआ नहीं। तो फरीद खान ने आर्मी छोड़ के फिर बिहार में आए, ठीक है। बिहार में आने के बाद वहाँ पे एक था बहार खान लोधी का आर्मी में ज्वाइन कर लिया फरीद खान। और इसी बहार खान लोधी को फरीद खान ने एक शेर से बचाया था, ठीक है। एक ही बार में वो शेर को नस्तनाबूद कर दिया। तो इसी शेर से बचाने के कारण जो बहार खान लोधी ने है उनको एक टाइटल दिया था जो शेर खान का टाइटल था। यहाँ तक तो शेर खान का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। अब बहार खान लोधी का जब देहांत होता है, समझिए बहार खान लोधी का देहांत हो जाता है, फिर उनका बेटा थे जलाल खान लोधी जहाल खान लोहानी, ठीक है। तो जहाल खान लोहानी ये चलेगा बंगाल की तरफ, ये बंगाल चलेगा, ठीक है। पूरा कहानी समझिएगा, जब बुक से पढ़ेंगे ना कहानी समझने के बाद तो इजी फील होगा। इतना बोलूँगा कि आपको बुक में भी इतना पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये बंगाल की तरफ चलेगा और यहीं से शेरशाह अपना शक्तिशाली होने लगे। वो क्या किए, वो लॉर्ड मलिका उस टाइम में चूनागढ़ और रोहतासगढ़, बिहार के जो चूनागढ़ और रोहतासगढ़ है वहाँ के इंचार्ज थी लॉर्ड मलिका। उसके साथ शेर खान का शादी होता है, मैरिज कर लेते हैं। और तो इससे क्या हुआ, जो चूनागढ़ है और रोहतासगढ़ ये भी उनको मिल गया। ये तो वो जीत लिए शेर खान। फिर क्या हुआ, अब इनका शक्तिशाली होने लगे। अब यहीं पे इतना पॉइंट मैं बोला कि जुड़ने के लिए हुमायूं के साथ। अब देखिए पॉइंट बताते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि मुझसे भी पढ़ोगे तो इजी होगा। $1539 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चौसा। किसके साथ, हुमायूं के साथ शेर खान एंड हुमायूं के बीच। जब हुमायूं बहादुर शाह को भगाने के बाद गुजरात तक गया, वहां से बैक कर रहा था। देखिए की यहीं से मैं की जोड़ दे रहा हूँ। तो उस टाइम में शेर खान ने हुमायूं पर अटैक किया, ठीक है। और हुमायूं पर अटैक किया जब शेर खान ने, तो
हुमायूं को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया, ठीक है। हुमायूं क्या, हुमायूं तो एस्केप हो गया। हुमायूं को वहीं पर ये जो बैटल हुआ था ना, एक कर्मनाशा रिवर एंड गंगा रिवर के किनारे हुआ था बिहार में, ठीक। तो हुमायूं तो फरार हो गया। हुमायूं फरार होने के बाद हुमायूं को कौन बचाया? एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम में ना, जो गंगा नदी में इस बैंक पर, कर्मनाशा एंड गंगा रिवर के बैंक पर ये युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध पूछा जाता है। तो हुमायूं को एक भिस्ती था, जिसको निजाम इसका नाम था। वो भिस्ती का काम क्या था? एक्चुअली भिस्ती का तो काम वो जो चमड़े का बैग बनाता था। अब भिस्ती क्या किया, वो नाव लेके, उस टाइम में भिस्ती को ये पता था कि युद्ध होने वाला है, वो नाव चलाने लगा और ये सोच रहा था कि अगर कुछ सेना किसी को अगर बचा दिया जाए, अगर हुमायूं का सेना को अगर वो बचा ले तो उसको कुछ अच्छा इनकम भी हो जाएगा। तो भिस्ती का देखिए, हुमायूं तो लकी था, लेकिन वो लकी हो गया दूसरा किसी के लिए, वो भिस्ती के लिए लकी हो गया, भिस्ती के लिए लकी पर्सन बन गया। हुमायूं को पानी में गिर गया था, हुमायूं तो पानी में कूद गया था, उसको भिस्ती ने उसको बचाया। तो भिस्ती को पता चला ये हुमायूं है, और दोनों क्या कि आगरा निकल गए। और यहाँ पे शेर था 1540 में। देखो शेर था क्या किए, शेर था इसी हुमायूं को हराने के बाद ही वो शेर शाह का टाइटल ले लेते हैं, शेर शाह। क्लियर? हुमायूं को हराने के बाद ही शेर शाह, पहले तो फरीद का शेर खान, फिर शेर शाह बन गए। क्लियर? अब देखिए ये टाइटल लेने के बाद, ठीक, फिर 1540 में बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ बिलग्राम एक ही है, ठीक है। इस बैटल में भी ये तो बिहार पर हराया था हुमायूं को। आगरा में शेर शाह हुमायूं को हराया फिर से। इस बार हुमायूं दिल्ली की तरफ नहीं गया, इस बार हुमायूं कहाँ चला गया? इस बार हुमायूं चला गया अपना दोस्तों से, अपना जो परिजन थे या अपना भाई, सबसे वो मदद मांग। कोई भाई मदद करना नहीं चाह रहा था, तो उसका एक भाई थे हिंदल जो ब्रदर थे हुमायूं का, ठीक है। और ये मेवाड़ का उनका जागीर था, मेवाड़, ठीक है। तो इन्होंने उसको आश्रय दिया, ठीक। और यहीं से 1540 कनौज के विद्रोह के बाद ही शेर शाह ने 1540 में दिल्ली में सूरी डायनेस्टी का स्टैब्लिश किया था, ठीक है। सूरी डायनेस्टी का स्थापन किया था 1540 में शेर, ठीक है। अब देखिए ये तो 40 तक गया हुमायूं का पहला चरण, हार गया। हम हुमायूं के बारे में बता रहे थे, शेर शाह के बारे में आपको सफिशिएंट बता दिया, ठीक है। अब देखिए हिंदल के पास तो गया, हिंदल का वहाँ जो हिंदल का एक पुत्री थी, डॉटर थी, हिंदल का पुत्री नहीं, सॉरी, उनका जो गुरु, ठीक है, अली अकबर जान, ठीक है, अली अकबर जान, इनका पुत्री ये एक्चुअली थे गुरु, थे हिंदल का गुरु, ठीक है। इनका पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में हुमायूं का शादी हो जाता है, ठीक है। उनका साथ हुमायूं का निकाह होता है, क्योंकि
उसके घर में, हिंदल के घर में रहने का दौरान हमीदा बानो बेगम के साथ साक्षात होता है, उससे प्रेम हो जाता है। ठीक है, प्रेम होने के बाद शादी होता है। अब देखिए, तो इससे हिंदल भी रुष्ट हो जाता है। ठीक है, हिंदल भी रुष्ट हो जाता है। अब क्या किया, अब अकबर ने, हुमायूं ने 1500, देखिए 15 अक्टूबर 1542, ठीक है, अकबर का जन्म होता है। किससे? हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे? अमरकोट, राजस्थान। ठीक है, और भी देखते हैं तो वैशाल, यहाँ पे जन्म होता है अकबर का। करेक्ट। अकबर का जन्म होने के बाद अब तो हुमायूं के पास खास कुछ ऐसा था नहीं। हुमायूं ने क्या किया, उसका जो एग्जाइल था वो स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये 1542 से लेके 1555 तक हुमायूं ने ईरान के राजा से मदद मांग के उन्हीं पर स्पेंड किया था। ईरान में 1542 से लेकर 55 तक ईरान का शाह तमास, ठीक है, सफावेदी डायनेस्टी का राजा थे। उन्होंने हुमायूं को आश्रय दिया। ठीक, और 1555 में हुमायूं ने ईरान का जो किंग थे उनको बोले, आप अपना सेना मुझको दो, मैं आपको काबुल, देखिए काबुल जो है, काबुल तो पहले बाबर ने जीता, फिर हुमायूं ने उसको गवा दिया। ठीक है, उसके बाद अकबर ने फिर से उसको जीता। ठीक है, तो 3 मुगल किंग के पास, मान के चलो 3 मुगल किंग के पास काबुल था। ठीक है, 1555 में जब रिटर्न कर रहा था इंडिया, हुमायूं जब इंडिया में रिटर्न कर रहा था, तो उस टाइम में जो कमरान था वो काबुल का अधिपत्य था। कमरान क्या किया, कमरान एक्चुअली इसका ही भाई था हुमायूं का। ये मारने के लिए हुमायूं को सेना लेके चला गया, लेकिन क्या हुआ, ये ईरान के राजा ने उसको मदद किया और कमरान को बुरी तरीके से परास्त कर गया। काबुल, ठीक है, इसने फ्रॉम काबुल उससे लेके वही ईरान का राजा को दे दिया। ठीक है, अब एक लड़ाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1555 में ही मई महीना में, देखिए मई 1555, यहाँ पे एक लड़ाई होता है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़। बैटल ऑफ मच्छीवाड़। तो उस टाइम में सूरी डायनेस्टी से दिल्ली में जो शासन किया चला रहे थे वो कौन थे? सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह को इस बैटल में हुमायूं परास्त करता है। सिकंदर शाह कहाँ पर चला जाता है? पंजाब में जाके आश्रय लेता है। फिर और एक बैटल होता है, वो जून महीना में होता है और एक बैटल। ठीक है, हुमायूं के साथ जून 1555। ठीक है, उसमें बैटल होता है बैटल ऑफ सड़ी हिंद। एक बैटल होता है बैटल ऑफ सड़ी हिंद। उस बैटल में फिर से हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराता है। ठीक है, इस बार सिकंदर शाह जो पंजाब का सॉल्ट हिल है, ठीक है, उसमें आश्रय लेता है जाके भाग के। ठीक है, ये तो गया। ये 1555 में देखिए, ये 1555 से लेके
1556 तक। इस टाइम 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए हुमायूं फिर से अपना सिंहासन में बैठता है, ठीक, और 6 मंथ की शासन क्रिया कर पाता है। इसी दौरान जो भिस्ती ने हुमायूं को बचाया था पानी से लेकर, ठीक है, वो भिस्ती को 1555 में वो सिंहासन में बैठा था, ठीक, वो भिस्ती को सिंहासन देता है 1 दिन के लिए। अब भिस्ती क्या करते हैं, सिंहासन में बैठने के साथ साथ जो मुद्रा है ना, वो अपना लेदर का मुद्रा, लेदर कॉइन वो स्टार्ट करता है। और नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट भिस्ती का ये था कि उसको 1 दिन के लिए जब उसको शासन मिला है तो वो अपने आप को कैसे फेमस करता है, तो वो लेदर कॉइन स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए हम लोग उसको याद भी रखें अभी तक। अब देखिए, तो उसका 1 दिन बाद ही हुमायूं क्या करता है, फिर से गोल्ड मोहर एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, लेदर कॉइन्स। तो ये तो है भिस्ती का। उसके बाद देखिए, अब सिकंदर शाह ने जो ये सॉल्ट मिल में जाके छुप गया था सिकंदर शाह, उसको वो क्या कर रहा था, सॉल्ट मिल से नीचे उतर के साधारण जनता को मार के फिर से भाग गया। तो 1556 में बैरम खान एंड अकबर को, ठीक है, बैरम खान एंड अकबर को क्या किया, हुमायूं ने इसको मारने के लिए भेजा, ठीक है, मारने के लिए भेजा। तो ये दोनों जाते हैं, ठीक है, पंजाब जाते हैं इसको मारने के लिए। बट इसी टाइम के दौरान 1556 में एक्चुअली जो हुमायूं था ना, वो अफीम का ज़्यादा सेवन करता। तो जो एक लाइब्रेरी थी, शेर मंडलम लाइब्रेरी रेड फोर्ट में, ठीक है, शेर मंडलम लाइब्रेरी में हुमायूं पुस्तकालय वो स्थापन किया था। तो शेर मंडलम लाइब्रेरी एक्चुअली तो ये शेर शाह ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। शेर शाह का कुछ नीति, शेर शाह मतलब वो अपना शेर शाह का कार्यकाल सिर्फ 5 साल ही था। उसी टाइम के दौरान शेर शाह इतना कुछ कर लिया, जैसे GT रोड का स्थापन किया था, और रुपया ये भी चलाया था, जो आज की गवर्नमेंट ने वो रुपया को ही एक्सेप्ट किया है। और शेर मंडलम लाइब्रेरी का भी फाउंडर था, ठीक है, शेर शाह। और अकबर उसी का नीति कुछ फॉलो करता है। अब देखिए, जो वो पुस्तक पढ़ रहा था, शेर मंडलम एक स्टेयर सीढ़ी पर चढ़ के पुस्तक पढ़ रहा था, उस दौरान बगल की मस्जिद में नमाज स्टार्ट हुआ, शाम के टाइम था, और अफीम का सेवन किया हुआ, मतलब लड़खड़ाते हुए हुमायूं का जीवन व्यतीत हुआ है। अब जब वो नीचे उतरने गया, अफीम का नशा था, इसीलिए वो ऊपर से गिर के उसका देहांत हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। हुमायूं का देहांत होता है 1556 में, ठीक। और देखिए, उसी टाइम में 1556 में क्या, बैरम खान जो गार्जियन ऑफ अकबर था, ठीक है, ये कहाँ था, ये लोग पंजाब में थे। अब उस दौरान किसी को ये ना पता चले कि मुगल डायनेस्टी दिल्ली में, दिल्ली मुगल डायनेस्टी वो विदाउट कोई वहाँ का शासन क्रिया चलाने के लिए कोई नहीं है। तो इसी का कोई प्यादा था हुमायूं का, उसको देखने में हुमायूं का जैसा था, उसको क्या झरोका दर्शन के लिए हुमायूं का वेशभूषा पहना के बिठा दिया जाता था, ठीक। और जनता आते थे, ठीक है, सब सभा में सब आते थे, देखते थे, हाँ हुमायूं तो ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये पाया गया था हुमायूं मर चुका है, ठीक है, बाहर से कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि उस टाइम में अकबर और बैरम खान कहाँ थे, पंजाब में थे, अटैक ना कर दे, इसीलिए उसको बिठाया जाता था वहाँ पे। तो पब्लिक में भी ये खबर चला गया, नहीं हुमायूं तो सही है, हुमायूं तो ठीक है।
अब वहीं पे बैरम खान ने क्या किया, 1556 में पंजाब में ही अकबर को, ठीक है, कॉरोनेशन कर देता है, मतलब राजा डिक्लेयर करता है, ठीक है, कहीं पर एक अच्छा जगह देख के। अब देखिए, जब ये लोग सिकंदर शाह को मारने के बाद जब आ रहे थे, उस टाइम में एक हेमू थे, ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इतना कहानी तो पूरा बुक में आपको मिलेगा नहीं। देखिए, हेमू, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमराज भी बोलते हैं, हेमराज और हेमचंद्र। ये एक्चुअली क्या था, ये था एक, मतलब एक बनिया था, ये क्या बेचता था, तेल और नमक बेचता था रेवाड़ के मार्केट में। तो ये क्या किया, पहले तो आदिल शाह का सेना में शामिल हुआ। वहां से ये अपने मास्टर के खिलाफ बगावत कर दिया, आदिल शाह के खिलाफ ही क्या बगावत किया, ठीक है, और उसको मार दिया। मारने के बाद हेमराज जो था, ठीक, तो हेमचंद्र ये आदिल शाह को मारने के बाद ये उपाधि लिया था विक्रमादित्य का उपाधि लिया, ठीक है। विक्रमादित्य एक्चुअली उज्जैन का ही राजा थे, विक्रमादित्य, उज्जैन मध्य प्रदेश। ये टाइटल को एक्सेप्ट किया था आदिल शाह को मारने के बाद। अब विक्रमादित्य मतलब सन ऑफ सन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, फिर क्या हुआ, ये जो हेमू का बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट हिंदू किंग था दिल्ली से, मुगल डायनेस्टी का लास्ट हिंदू किंग, ठीक है। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे आनंद पाल, ठीक है, आनंद पाल। इसी ने 736 बीसी ने दिल्ली, जिसको उस टाइम में दिल्ली का बोला जाता था, दिल्ली का फाउंडेशन किया था, ठीक है, दिल्ली का, जो अभी क्या है, ये दिल्ली का ही है, न्यू दिल्ली, ठीक है। आनंद पाल थे फर्स्ट हिंदू राजा और हेमू थे लास्ट हिंदू राजा, ये याद रखना है। हेमू से पहले पृथ्वीराज चौहान भी थे, लेकिन हेमू लास्ट थे। अब क्या होता है देखो, और ये विक्रमादित्य, ये तो टाइटल एक्सेप्ट किया, ठीक। यहां से एक पॉइंट देखेंगे, और यही उसी टाइम में, ठीक है, जब अकबर तो राजा बन गया, उसके डेथ के बाद 1556 में और ये जो हुमायूं थे, ये इन्होंने हमजा का वो पेंटिंग्स बनाए थे, ठीक है, पेंटिंग्स, और दीन पनाह सिटी का फाउंडेशन हुमायूं ने ही किए थे, ठीक है। अब हुमायूं का जो टर्म था, हुमायूं का मरने के बाद निजामुद्दीन में, ठीक है, निजामुद्दीन में हुमायूं का टर्म बनाया गया, ठीक है, निजामुद्दीन में हुमायूं का टर्म बना। इसके बाद क्या हुआ देखिए, वहां पे टर्म बन गया, ठीक है। अब यही तब हुमायूं के बारे में बस इतना ही आपको मुझको बताना, ठीक है। लास्ट इसको याद रखिए, दीन पनाह सिटी और हमजाए आज, ये था उनका पेंटिंग्स, ठीक है।
इतना पॉइंट याद रखिए आप लोग, और ये आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, क्योंकि आपको ये पूरा डिटेल्स बताया हूँ, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह के बारे में, साथ साथ शेर शाह के बारे में मैं बहुत सारा कंसेप्ट आपको दे दिया। अब आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी बुक उठाओ और वो बुक को अगर थ्रोली पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि बुक में कितना पॉइंट्स दिया हुआ है, मैं आपको कितना पॉइंट्स यहाँ पर शेयर किया, ठीक है। और ये टर्म जो उनका टर्म ये भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं का टर्म किसने बनाया था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, ये हुमायूं का टर्म बनाया था। बस ये आपको याद रखिए, और यहाँ से कुछ 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये पूरा कंसेप्ट रहा हुमायूं का, और मुगल डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बताया हूँ, पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही अब हम लोग क्या अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू देखिए, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना सके तो नोट्स बनाएंगे, और करियर पावर के साथ आप लोग जुड़िए, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।